तमाम नए नौजवानों और पुरजोश सहाफ़ियों को मेरा सलाम। हम तमाम लोग मुल्क व कौम की खिदमत के लिए मैदान में आए हैं, मगर कुछ लफाफी सहाफ़ी भी हैं जो मुल्क व कौम को दाव पर लगाने के लिए मैदान में आए हुए हैं। एक गद्दार आदमी है। इस गद्दार आदमी ने सहाफ़त के पाक और साफ पेशे को अपने जैसा बदबूदार कर दिया। ये शख्स जितना पारसा नजर आता है ये उतना पारसा नहीं है, बल्कि इसकी हर एक बात से बू आती है गद्दारी की। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वो पहले मुलाहिजा करें, फिर इसके बाद बात करते हैं कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इसराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इसराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पर बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। जी, तो इस वीडियो में मौसूस बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमें कहती है कि हम इसराइल के हक में फेवर में लोगों का नैरेटिव बनाएं, हम इंडियन की आर्मी के बारे में कि उसके हक में नैरेटिव बनाएं लोगों का। मौसूफ जब पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के साथ बैठना तक कबूल नहीं कर रही थी, तब आप अमन की आशा लिए फिरते थे दरवाजे दरवाजे पे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी को होश के नाखून लेने चाहिए। जब आपको गोलियां लगी तो आपने कहा कि ये ISI ने करवाया है, ये ISI के उस जर्नल ने करवाया है। आप किसी भी वक्त छोटी सी बात को भी, जब आपको मौका मिले कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान के लिए बाइसे इज्जत और फख्र है, आप उसको जरूर उसकी साख को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप आ गए हैं कि आप इस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं उनके घरों में तो दाखिल नहीं हो सकता फौजियों के, क्योंकि उनके पास आर्मी है, उनके पास सारा कुछ है, उनके पास टैंक है, वो मुझे मार देंगे। मगर मैं उनकी बीवियां, उनकी बच्चियां, उनकी बहनें, उनकी माओं के बारे में आपको वो कुछ बताऊंगा कि किसने किसको गोली मारी, कौन क्या कर रही है। क्या सहाफत सिर्फ और सिर्फ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना और उनके जाती मामलात को उजागर करना और उभारना, क्या ये सहाफत रह गई है? क्या सहाफत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मुल्क के हक में जो काम हो रहा हो उसको तनकीद करना या उस पर तनकीद करना, यह सहाफत रह गई है? क्या कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की वेलबींग और मुसलमानों की वेलबींग के लिए काम कर रहा हो, जैसा कि मौलाना तारक जमील साहब, जैसा कि और बहुत सी शख्सियत हैं जिनसे आपको कोई ऐसे लगता है जैसे जाती आपको कोई अना हो उन लोगों के साथ, ऐसा हमें महसूस हुआ। जो मैं बातें कर रहा हूं आपके पास ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास पड़ा। अब बात हो जाए असल मौजूद की, आप लफाफी हैं या सहाफी हैं? असल मौजू ये है नाजरीन के एक लड़का जिसका नाम असद तूर है, वो एक यूट्यूबर है। बेसिकली वो यूट्यूबर है, उसके 23,000 से कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो बेसिकली पहचाना जाता है कि वो पाकिस्तान आर्मी और ISI के एंटी वीडियोस बनाता है और एक वो बड़ा नाडर सा एंकर है या सहाफी है।
उससे के साथ हुआ वाकया क्या? उसके साथ वाकया यह हुआ है कि वो 3 दिन पहले उसके फ्लैट में उसके मुताबिक 3 नामालूम अफराद जिन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे किसी कपड़े के साथ, वो दाखिल हुए और उन्होंने उसे इतना मारा है कि उसके जिस्म पे चोटें, उसके मुंह पे, उसके सर पे उन्होंने पांव रख दिया और फिर उसको बांध के चले गए। और वो ऐसे बांध के गए मौसूफ के मुताबिक कि वो लोग ISI के थे। अब देखें, आप एक यूट्यूबर होके वो ISI पे इल्जाम लगाता है सीधा। पहली बात तो हमारे माइंड में ये सोचनी चाहिए कि 23 हजार का यूट्यूबर इतनी ताकत कैसे रखता है कि वो सीधा ISI पे इल्जाम लगा दे, हमारी इंटेलिजेंस पे इल्जाम लगा दे, और वही इंग्लिश मीडिया लेके उठा के बाद उसको उजागर करे दुनिया में कि ISI जुल्म कर रही है पाकिस्तान में, सहाफत नहीं है पाकिस्तान में किसी को बोलने का हक नहीं है। मौसूफ को बांधा ऐसे गया कि मौसूफ उठ के उन्होंने दरवाजा खोला, हाथ पीछे बंधे हुए हैं, फिर भी मौसूफ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के चलते चलते बाहर आके उनको लोगों ने देखा, लोगों ने उनके हाथ खोले, उन्होंने बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी, बाजू पे, दोनों बाजुओं पे चोटें थी, सर पे चोट थी। पहले दिन उनको इतनी पट्टी लगी, बैंडेजेस लगी इतनी। दूसरे दिन जब आसमत शराजी और हामिद मीर साहिब पहुंच गए, हम यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम बने, कभी इतना बड़ा साफी नहीं आएगा, मगर उसको प्रॉब्लम बना असद तूर को, तो ये दोनों टपक पड़े फौरन। और इन्होंने कहा, उधर आप देख सकते हैं कि इसकी बैंडेजेस जो है वो हाथ से लेकर इधर कांधे तक पहुंच गई हैं, बहुत ज्यादा चोट लगी है उसी दिन। और तीसरे दिन, मतलब चोट से दूसरे दिन, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, जितने भी लिबरल सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के खिलाफ कोई मौजूद ढूंढना चाहते, उसके घर पहुंच गए। उसी दिन उसकी बैंडेजेस सारी उतर चुकी थी, उसे कोई चोट हमें नजर नहीं आ रही। इतनी क्विक रिकवरी, क्या उसके जिस्म में इतनी अच्छी एंटीबॉडीज हैं असद तूर के कि उन्होंने 2 दिन में उसका सारा जो इम्यून सिस्टम था वो बहाल हो गया और सारी तकलीफ दूर होगी। हमें तो चोटें लगे, हमें तो 2-2, 4-4 हफ्ते लग जाते हैं। हमारे तो कहीं एक चीर आ जाए, एक छोटा सा कट लग जाए तो उसके भी 5-7 दिन लग जाते हैं, हमें दर्द होती रहती। जनाब मौसूफ बिल्कुल ठीक हो गए। क्या आप लोगों के माइंड में ये बात क्लिक की कि ये सारा प्री प्लान चल रहा है? मुझे तो जैसे वाकया हुआ है, जैसे चीजें हुई हैं, या जैसे गुजर रही हैं, या जैसे वक्त गुजर रहा है, सारा ऐसे लग रहा है जैसे प्री प्लान था। आप लोगों को इसकी आगाही देना बहुत जरूरी समझी मैंने कि आप लोगों को पता हो कि ये चीजें चल क्यों रही हैं। इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जिसे आलमी दुनिया मानती है कि इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है इनकी। एक छोटे से साफी, एक छोटे से यूट्यूबर पे उसको मार के, उसको हिरासा करके अपनी एम खराब नहीं करनी चाहते। वो ISI कोई छोटा सा इदारा नहीं है कि कोई भी उठता है और उस पर तनकीद और उस पर उंगली उठा देता है। आप अपनी सहाफत को इस चीज में ना लाएं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, उन पर तनकीद की जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको सब दुनिया के सामने नंगा किया जाए। ये सहाफत कभी भी नहीं हो सकती। सहाफत करनी है तो मतवाजन करें, सबको एक तराजू में तोलें, सबका हिसाब होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ISI के लोगों का, बल्कि इन साफियों का भी होना चाहिए। हामिद मीर साहब ने कल ट्वीट किया, वो कहते हैं कि अब 50-50 हजार पे हायर किए गए व्लॉगर्स मुझे तनकीद करेंगे। मानते हैं आप 2-2 करोड़ लेते हैं, क्यों लेते हैं? आप तो लफाफी सहाफी हैं। आपकी एक पिक्चर है मेरे पास, बिलावल भुट्टो के साथ आप बैठे और आप लिफाफा ले रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ नाजरीन को। आप लोगों ने हमें बच्चा समझ लिया है, आप लोगों ने हमें नादान समझ लिया है, मगर हम इतने नादान नहीं। हम अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी मफाज के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।